हे गाइस, वेलकम बैक टू द पी स्क्वायर सैलून। रिया जी आई हैं। रिया जी कहाँ से आए हेलो। हैं आप? मैं बदरपुर से आई हूँ। बदरपुर से आए हैं। इससे पहले भी आए थे आप? यस। जब हमारा वहाँ पे उत्तम नगर में था, जी। तो ये उस टाइम आपने स्मूथनिंग केराटिन करवाया था। जी। और ये पूरी रीग्रोथ आ गई मैम की, यहाँ से लेके यहाँ तक। और उससे पहले वाला अगर मैं आपको 1.5 साल पुराना काम दिखाऊं तो ये क्वालिटी है, राइट। अगर काम अच्छा होता तो 1.5 साल बाद भी रिपीट होते हैं क्लाइंट, राइट। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, रीग्रोथ हेयर जो आया है इस पे स्मूथनिंग केराटिन अगेन करेंगे। लेकिन ये वाले हेयर भी नहीं छोड़ सकते, तो इसको भी कैसे टैकल करेंगे वो भी हम सीखेंगे, राइट। कि इसको हम करेंगे एमल्सिफिकेशन के टाइम पे, बैक वॉश पे। उससे पहले यहाँ तक के बोन ब्रेक होना भी कंपलसरी है। कैसे स्मूथनिंग क्रीम लगेगी और कैसे केराटिन वगैरह होगा वो देखते हैं स्टेप टू स्टेप। ये कंडीशन है, मैं बैक से भी आपको दिखा देता हूँ। लुक, राइट गाइस। ओके मैम, बाय बाय कर दीजिए। सो गाइस, किसी भी ट्रीटमेंट के लिए हमें करना पड़ेगा एक अच्छा सा हेयर वॉश। बाल तो मैंने आपको दिखा दी कि हेयर कंडीशन कैसी थी, बिल्कुल रीग्रोथ हेयर है। तो जितने रीग्रोथ है, रीग्रोथ में एक चीज़ और ध्यान रखनी है, आपको हल्का सा ओवरलैप करना होता है। ओवरलैप कहाँ पे? जहाँ से रीग्रोथ है हेयर और जो ऑलरेडी केमिकल ट्रीटेड है। अब मैं उसको केमिकल ट्रीटेड ही कहूँगा, उसमें हमने या फिर किसी ने भी, मैं आपको ना इसको जनरली सिखा रहा हूँ, किसी ने भी कुछ भी किया हो तो उसके जॉइंट से ना हल्का सा ओवरलैप आपको नीचे की तरफ जाना पड़ेगा। ऐसा ना हो उस जॉइंट को बचाने के चक्कर में आप ऊपर ऊपर करो, फिर उस जॉइंट पे बैंड रह जाए और फिर वो गंदा दिखेगा। तो हम क्या करेंगे, एक दो इंच ओवरलैप करेंगे, लेकिन उस जॉइंट जो है ना, जहाँ से रीग्रोथ हेयर स्टार्ट हुआ है और जहाँ से ऑलरेडी केमिकल ट्रीटेड का जो पार्ट है, उसका जो जॉइंट है उसको आप खासकर ध्यान रखेंगे। ये पूरी एप्लीकेशन के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि हमने कितने बाल छोड़े हैं, क्योंकि हल्का सा इसको ओवरटेक हमें करना पड़ेगा, ओवरलैप हमें करना पड़ेगा। देखो हमारी जल्दबाजी में पूरी तरीके से हमने जल्दी से कर ली। नीचे के बाल दिख रहे हैं आपको छुटे हुए? येस एग्जैक्टली वही, ऐसे हमने छोड़ा, लेकिन रीग्रोथ उससे कम थी। हल्का सा ओवरलैप करना होता है। और ये अच्छे से हमने वॉश कर दिया। वॉश करते आपको दिख रहा है कि बोन काफ़ी अच्छी तरीके से सेटल्ड हो गया है, बहुत ही फाइन तरीके से सेटल्ड हो गया है, राइट। अगर आपको क्लाइंट वापस चाहिए तो स्मूथनिंग केराटिन या फिर किसी भी ट्रीटमेंट के अंदर आपको एक चीज़ मैंडेटरी है, जिसको कहते हैं न्यूट्रलाइज़र। काफ़ी लोग इस चीज़ को स्किप कर देते हैं, सीधा केराटिन लगा देते हैं काम को ईजी करने के लिए। लेकिन केराटिन उस रिजल्ट को लॉन्ग लास्टिंग नहीं रख पाएगी जो काम न्यूट्रलाइज़र करेगा। न्यूट्रलाइज़र सच में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान रखना। जो लोग तरीके से काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं उनको समझ आ जाएगी कि हाँ, न्यूट्रलाइज़र हल्के में नहीं लेना चाहिए। न्यूट्रलाइज़र को, न्यूट्रलाइज़र लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट वर्क करता है, राइट। चलो अब ये देखो, अच्छे से हमने ड्रायर कर लिया, प्रेसिंग कर ली, हमारी स्मूथनिंग क्रीम का फर्स्ट स्टेप लग चुका था, राइट। ये देखिए, अब जैसे ही हमारी ड्रायर के बाद ये प्रेसिंग पूरी होगी तो इस पर क्या लगेगा? न्यूट्रलाइज़र, एन लगेगा, जिसको एन कहते हैं, न्यूट्रलाइज़र कहते हैं, एन फॉर न्यूट्रलाइज़र, राइट। तो ये प्रेसिंग भी हमारी ऑलमोस्ट हो गई है। अब आ जाते हैं, मैं आपको पहले सारे बाल दिखा दूँ प्रेसिंग के बाद। देखो ऐसे दिख रहे हैं, राइट। अब हम इस पर क्या लगाएंगे? एन, एन बोले तो न्यूट्रलाइज़र, राइट। अब इसको लगा सकेंगे। अब ये न्यूट्रल है, इसको आप रूट्स पे लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते। काफ़ी लोग स्मूथनिंग करते वक्त इसको रूट्स पे लगाते भी हैं, काफ़ी लोग नहीं भी लगाते हैं। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आपने बहुत अच्छे से हेयर बोन ब्रेक किया है और बहुत तरीके से किया है, और जो ऑलरेडी आपके केमिकल ट्रीटेड हेयर है उस पर न्यूट्रलाइज़र लगते ही एक चीज़ की प्रॉब्लम होएगी, क्या? वो श्रिंक होएगा, वो श्रिंक होएगा, स्प्रिंग की तरह ऊपर चढ़ेगा। तो यहाँ पे आपको उसको ठंडा करना है। ठंडा करने के लिए काफ़ी तरीके हैं, आप उसको मास्क वगैरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, आप अपने न्यूट्रलाइज़र को माइल्ड कर सकते हैं, आप उसमें पानी मार सकते हैं। जो चीज़ आपको समझ आती है वो चीज़ आप करिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो चीज़ आप लोगों को समझ आती है काम करने के लिए या जिससे आपको रिजल्ट मिल रहा है, उस तरीके को आप इनमें सब में से यूज़ कर सकते हो। हम उस पर पानी भी मार देते हैं या फिर अपने न्यूट्रलाइज़र को हम थोड़ा सा माइल्ड कर लेते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, हल्का सा न्यूट्रलाइज़र पीला पीला सा दिख रहा था, वाइट होता है हालांकि, तो हमने उस पर आर्गन सिरम भी डाला था, थोड़ा सा हमने उस पर पानी डाला था। ये चीज़ें हम डालते हैं। और यहाँ पे आप अलग से एडिटिव्स भी कर सकते हो, राइट। ये देखिए, अब इस पे हमारे न्यूट्रलाइज़र की एप्लीकेशन भी पूरी हो गई है। इस साथ साथ करते करते आपको ध्यान रखना है कि आपका जो हेयर है वो स्प्रिंग ना बने। जैसे ही स्प्रिंग बनेगा तो आप पूरा न्यूट्रलाइज़र लगाने के चक्कर में उसको नहीं छोड़ेंगे, पहले उसको ठंडा करेंगे फिर आगे लगाएंगे, राइट। लो, अब हमारा न्यूट्रलाइज़र का एप्लीकेशन भी पूरी हो गई। अब हम इस पर क्या करेंगे? अब हम इस पर करेंगे केराटिन। यहाँ पे हम एक बिल्कुल माइल्ड सा शैम्पू कर सकते हैं, बिल्कुल माइल्ड सा, राइट। आपको दिख रहा है बिल्कुल माइल्ड सा, कितना कम शैम्पू लिया और कितनी जल्दी धो दिया है, देखो बिल्कुल। हालांकि न्यूट्रलाइज़र के बाद कभी भी शैम्पू नहीं होता, लेकिन यहाँ पे आप बैलेंसिंग शैम्पू लोगे। एक होता है डीप क्लिनजिंग शैम्पू, एक होता है बैलेंसिंग शैम्पू लोगे जो ना के बराबर स्ट्रॉन्ग होता है, बस हल्के से क्यूटिकल खोलेगा, उसके बाद आपका केराटिन आपका काम कर देगा। ये हो रहा है हमारा केराटिन, या फिर इसको आप प्रोटीन ट्रीटमेंट भी बोल सकते हैं जो होता है, राइट। ये देखिए,
कितने फाइन तरीके से हो रहा है। अब इसको एक टाइम पीरियड रखने का, यहाँ पे रखने का टाइम पीरियड कितना होता है, जितना आपका ब्रांड आपको अलाउ करता है। अलग अलग ब्रांड है, अलग अलग टाइमिंग होती है, इसके लिए आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एग्जैक्टली यस, क्योंकि हर एक टाइम ब्रांड का अलग अपना टाइम होता है जिसके अकॉर्डिंग वो वर्क करता है, ब्रांड अपना प्रोडक्ट्स बनाता है। तो ऐसे ही आपको भी ध्यान रखना है, अलग अलग ब्रांड्स के अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं और अलग अलग टाइम ड्यूरेशन होती है। जैसे ही हमारा इसका टाइम ड्यूरेशन पूरा हो 60 मिनट का, तो हमने इस पर ड्रायर और प्रेसिंग स्टार्ट कर दी, जो आपको दिख ही रही है, अच्छे से करनी है। जिसको कुछ भी चीज़ समझना है एक बार वो दोबारा सुनेगा बिना स्किप करे। आप ना वीडियो को स्किप करोगे तो आपको समझ नहीं आएंगी चीज़ें। आप 5-7 मिनट 10 मिनट की वीडियोस होती हैं, अगर उसको लगा के एक बार फोकस करके देखोगे तो आपको लिटरली ट्रस्ट में समझ आएगी। जो हम कर रहे हैं सामने शूट तो हो रहा है, वही चीज़ लगा रहे हैं, वही चीज़ कर रहे हैं, और वही सेम प्रोसेस आपको भी आजमाना है, अपनाना है, तो सेम चीज़ होएंगी। ये ऑलमोस्ट हमारी प्रेसिंग भी इस पर पूरी हो गई है। अब आप इसको रिंस आउट भी कर सकते हो या फिर इसको नेक्स्ट डे भी कर सकते हो। नेक्स्ट डे नॉर्मली केराटिन ट्रीटमेंट में करो तो बेहतर है, अदरवाइज सेम डे कर सकते हो अगर आपका प्रोडक्ट उस टाइप का है तो। बाकी आप नेक्स्ट डे करो तो थोड़ा सा एक लेवल 19-20 का फ़र्क आ जाता है, रिजल्ट काफ़ी फाइन रहता है। लेकिन प्रोडक्ट सेम डे का है तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। दिखाऊँ आपको, ये आ गया हमारा भूत, ये देखिए राइट, कितना फाइन रिजल्ट आया, एक्सेस में फाइन रिजल्ट आया। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं फ्रंट से भी आपको दिखा देता हूँ इनका, ये देखिए कितना ज़्यादा फाइन रिजल्ट आया है, राइट। कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बहुत फाइन रिजल्ट है आफ्टर वॉच जस्ट ड्रायर लुक। ये देखिए रील ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे अपलोडेड है, जाके देखिए, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना गाइस। ओके, थैंक यू सो मच।